आज का शिरडी साई संदेश। सब कुछ हो जाएगा, जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा संयम रखो। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। परेशान ना हुआ करो, मैं तुम्हारे उत्तम भविष्य की ही तैयारी में लगा हुआ हूँ। मैं तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। जिसकी गोद सुनी है उसकी झोली खुशियों से भरने वाली है। हर जीवन का सुख मिलेगा तुम्हें। खुशियों से घर के आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। जब भी तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा होगी, जो भी तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, नफरत करते हैं तुमसे, उनके सर भी शर्मिंदगी से झुक जाएंगे। तभी मैं तुम्हें हर समय यही कहता हूँ कि जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु को, ईश्वर को याद करते रहा करो। सब चीज़ें बेहतरीन होती चली जाएंगी। सब कुछ सामान्य कर दूंगा मैं। अभी दुखों को देख रहे हो ना, कष्ट भी चल रहे होंगे, लेकिन बहुत शीघ्र सब कुछ ठीक होने वाला है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अपनी पीड़ा, दुख, समस्याओं के लिए दुनिया को दोष मत दो। जब भी जिंदगी कष्ट दे या दुख दे तो अपने मन को समझाओ। हर रोज मन को शुद्ध और नेक अच्छे विचारों की खुराक दवाई ही लाओ। मन को एक छोटे बच्चे की तरह समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का बदलाव ही तुम्हारे दुखों का अंत कर सकता है, तुम्हारे कष्ट हर सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बीमार हूँ, दूसरा व्यक्ति आकर भी उसे यही कहेगा कि हाँ तू बीमार है, तीसरा भी आकर कहेगा कि हाँ तू बहुत बीमार चल रहा है। इस तरह जो भी बोल रहे हैं उसका संकल्प होता चला जाता है, और संकल्प की बात जो है वो सिद्ध हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि हमें संकल्प किस बात का लेना है, अच्छी बात का या बुरी बात का। कभी भी अपने मन और मुख से नकारात्मक चीजें ना कहिए। हमेशा अपने मन को अच्छा सोचने का ही प्रयत्न कराइए। अगर नकारात्मक विचार आ भी रहे हैं तो अपना मन वहां से हटा लीजिए। नाम चिंतन में मन लगाइए, प्रभु की शरण में चले जाइए, भजन गाइए, सत्संग सुनिए। तुम्हारा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाने वाला हूँ, परिवर्तन ला दूंगा कि दुनिया वाले देखते ही रह जाएंगे। और जिन लोगों ने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तुम्हें मुश्किलों में देख तुम्हारा हाथ छोड़कर चले गए थे, वो भी तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। अगर आपका कोई रिश्ता खोया है या फिर किसी भी रिश्ते से आपको निराशा मिली है, धोखा मिला है, तो हिम्मत मत हारिए। टूटकर कभी भी मत बैठना। तब परमात्मा से ऐसा मजबूत रिश्ता बना लो, परमात्मा कभी आपको नहीं छोड़कर जाएंगे। वो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा साथ निभाएंगे। वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, रक्षा करेंगे तुम्हारी। उनके साथ का अनुभव आपको हमेशा रहेगा। दुनिया के किसी भी कोने में आप रहोगे, वो आपको संभाल ही लेंगे। तुम्हें एक हिम्मत देते चले जाएंगे। जीवन में दुख मिले, सुख मिले, हार मिले, जीत मिले, धोखा मिले या अपमान मिले, इन चीजों से कभी भी घबराओ नहीं। जब जीवन में चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आए, सारी तरफ से परिस्थितियां आपके हाथ से बाहर नजर आए, तो ईश्वर को आत्मसमर्पण करना ही सबसे बेहतर होता है। वो आपको मार्गदर्शन करेंगे और उसी रास्ते पर चलना आपकी बहुत बड़ी उन्नति का कारण भी बन सकता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करो। परमात्मा तो यही हमेशा से कहते आए हैं कि तुम सब कुछ मुझे सौंप दो। सारे दुख, कष्ट, दर्द, परेशानियां मुझे दे दो। तुम बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करते रहो, और मैं तुम्हारा जीवन धीरे धीरे खुशियों से, सुखों से भरता चला जाऊंगा। कभी कभार मनुष्य थक जाता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों को देखकर, जीवन में इम्तिहान दे देकर वो थक जाता है और वो हार के गलत कदम उठाने चला जाता है। उस समय यदि वो ईश्वर का नाम ले ले, भगवान का वो याद कर ले, तो वो उस परिस्थिति से भी बच सकता है। भगवान उसे बचा लेते हैं, उसका हाथ पकड़कर उसे उस आग में डूबने से बचा लेते हैं। इसलिए जीवन में जैसा भी समय चल रहा हो, भगवान को कभी मत भूलो। ईश्वर को याद करते रहो, वो अवश्य ही तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। जब भी मंदिर जाते हो तो हमेशा अपने दुख, दर्द, अपनी पीड़ाएं लेकर मत जाया करो। हमेशा दुखी होकर मत जाया करो मंदिर। जब भी मंदिर जाए खुशी से, कभी कभी प्रसन्नता के साथ भी जाया करो। शुक्रगुजार होकर जाओ कि मालिक ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है।
और यदि दुखी भी हो तो तब भी खुश होकर ही जाओ। कभी भी टूटे मन से हताश होकर शिकायतें लेकर ही मत जाओ। भक्ति की राह पर, भक्ति के मार्ग पर कोई तर्क वितर्क की जगह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही होना चाहिए। भगवान भी हैरान हो जाए कि मैंने तो तुझे इतनी सारी परेशानियां, दुख दे रखे हैं, परीक्षाएं ले रहा हूं तुम्हारी, तब भी तुम खुश हो। वो बदले में, असली में तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां दे देगा। तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखो। हर परिस्थिति पर उन पर भरोसा करते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे अंग संग हमेशा रहता हूँ। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे।